तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए स्टैंड करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 10। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ये सारे लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं, कोरिया वर्सेस जापान। तो वहीं पर जिन्हों कहने लगता है कि मुझे एस रैंक के दरमियान में फाइट देखने को मिल रहा है और ये कितना अच्छा है। और इधर हम देखते हैं कि माओडोंग वो अपना शायद बहुत ज़्यादा बिग कर लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारों ने अपना ओपोनेंट चूज किया होता है कि इससे हम लड़ेंगे, और तब वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा धमाकेदार फाइट चल रही होती है। और इधर हम देखते हैं चोई को, जो कि कहने लगता है कि इस ग्राउंड को हमने टॉप लेवल मैजिक जेम से बनाया था और ये कैसे इतनी आसानी से तोड़ रहा है। तो प्रेसिडेंट को हम इसको पिरा और हार्ड बनाएंगे जिसे ये पार्ट में टूटे ना। और इधर हम फिर से पार्ट के अंदर देख रहे होते हैं, जहां पर सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं। और तब बेक कोमोमोटो से लड़ने लगता है, लेकिन कोमोमोटो उससे भागने लगता है क्योंकि कोमोमोटो कॉम्बैट हंटर नहीं है। इसकी वजह से वो बेक से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और तब बेक कहने लगता है कि गोटो हंटर हमारे जरिए से अपनी आदमियों को चेक कर रहा है कि मतलब ये क्या ताकतवर हो चुके हैं या नहीं। अगर ये बातचीत जानना चाहता है तो मैं इसे दिखाता हूँ। और फिर वो और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और हम देखते हैं कि कोरिया के ज्यादा हंटर हार चुके होते हैं। तो इसकी वजह से बेक को अब 2 हंटर से लड़ना पड़ेगा। और बेक कहने लगता है कि क्या तुम मुझे चाहियन से कमजोर समझते हो। और इधर हम चाहियन को देखते हैं, जो कि अपनी ओपोनेंट से काफी अच्छी तरीके से लड़ रही होती है। और उसकी ओपोनेंट चाहियन को डांसर बुलाती है। और ये चाहियन का निक नेम है, क्योंकि चाहियन जब भी लड़ती है वो डांस की तरह ही लड़ती है, ठीक है ना। तो तभी वो अपनी ओपोनेंट को हरा देती है। और तब वो बेक की मदद के लिए जा रही होती है, लेकिन पीछे से कोमोमोटो उस पर हमला करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि चाहियन जल्दी ही मोड़कर उसको बहुत सारे मुक्के दे देता है, जिसकी वजह से कोमोमोटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और कोमोमोटो के दोस्त काफी ज्यादा वेयर हो जाते हैं कि मतलब कोमोमोटो आप कुछ कर देना। लेकिन गोटो कहने लगता है कि जब तक किसी के ऊपर इंजरीज नहीं आते ये फाइट चलनी ही दो। और इसके बाद चाहियन पर कोमोमोटो ने इतनी ज्यादा हमला किया होता है, जहां पर काफी धुआं होता है। और कोमोमोटो उस पर जैसे ही अपनी किक से हमला करने वाला होता है, तो जिन्हो उसकी बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है और कहने लगता है कि ये एक फ्रेंडली मैच है ना, तो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो अपना होश खो बैठे हो। और कोमोमोटो जिन्हो पर ही हमला करने लगता है, लेकिन जिन्हो उसे जल्दी ही जमीन पर पटक देता है। तो इधर गोटो कहने लगा है कि क्या ये सच में मैच है और मुझे ये खुद ही वेरीफाई करना है। और तब जिन्हो चाहियन से कहने लगता है कि बेक भी हार चुका है और तुम्हारे अपोनेंट अब ज्यादा है, तो तुम्हें भी हार मानना चाहिए, जिसकी वजह से चाहियन भी हार मान लेती है। तो इधर हानिगावा जिन्हो के पास आती है और कहने लगती है कि गोटो तुमसे लड़ना चाहता है। तो जिन्हो भी हंसते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी एबिलिटीज को चेक करना चाहता हूँ, तो ठीक है मैं उससे लड़ूंगा। तो इधर हानिगावा गोटो के पास आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि जिन्हो मान गया है तुमसे फाइट करने के लिए, लेकिन एक कंडीशन पे। और वो कंडीशन ये है कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ जिन्हो से लड़ोगे। तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है। और इधर हम देखते हैं जूही को, जो की न्यूज देख रही होती है, जहाँ पर 4th रेड मिशन के बारे में बातें कर रही होती है। तो इधर जूही को मोम बताती है कि क्या तुम नहीं गई। और इसकी मोम ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो कहती है कि तुम भी उस 4th रेड मिशन पर हंटर के साथ जाओ। तो इधर जूही फिर कांटेक्ट करती है हंटर के साथ कि मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे साथ। और तब सीनशिप हो जाता है और हम जिन में देखते हैं, जहाँ पर बेक चाहियन से कहने लगता है कि तुमने तो अपना नोज आज ढका ही नहीं। तो चाहियन कहने लगती है कि मैं तो हमेशा अपनी नोज को नहीं ढक सकती क्योंकि अब मैं लड़ रही थी। तो वहीं पर बेक कहने लगता है कि ये मैच काफी तगड़ा होने वाला है, जिन्हो वर्सेस गोटो। तो जिन्हो कहने लगता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और वो जैसे ही ये कहता है तो गोटो उस पर अपनी पंच से अटैक कर लेता है, लेकिन जिन्हो उससे बच जाता है। और इधर फिर से गोटो जिन्हो पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन जिन्हो उससे फाइट नहीं कर रहा होता, बस उसको ही डोज कर रहा होता है, जिसकी वजह से गोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ऐसी बात है। और गोटो फिर अपनी फुल स्पीड के साथ जिन्हो पर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से जिन्हो की फेस पर ब्लड आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोटो का हाथ पकड़ पाता है। तो गोटो कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो और तुमने मुझे आउट नहीं किया, क्यों? क्योंकि कलाई पकड़ने से गोटो हार जाता। लेकिन जिन्हो कहने लगता है कि तुमने तो ही कहा था कि हम काफी देर लड़ेंगे। और इधर फिर जिन्हो और गोटो की असली फाइट शुरू होने वाली होती है, लेकिन इधर जिन्हो और गोटो की टीम इन दोनों को रोक देती है फाइट से। बेक और मैडुंगुंग के साथ खड़ा होता है। तो मैडुंगुंग जिन्हो से बहुत ज्यादा खुश होता है कि मतलब वो काफी ज्यादा
ज्यादा काबिल है। और इधर जिन्हो कहने लगता है कि ये काफी कमाल की बात है कि ये सारे आइस रैंक हंटर है और काफी तेज है, लेकिन इसको अभी तक ये पता नहीं चला कि इनकी शेडो के अंदर मैंने अपने एक एक सोल्जर को एम्प्लरेट कर रखा है, जिसकी वजह से मैं इनकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता हूँ। और ये कितनी हैरानी की बात है। और तब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट गो खड़े होते हैं, तो जिन्हो वहीं पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं इस पोर्ट रेड मिशन पर जाऊंगा। और तब सीन शिफ्ट हो जाता है और इधर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गोटो के साथ कांटेक्ट कर लेता है। तो गोटो उसे बताता है कि यहीं पर एक काफी ताकतवर एस रैंक हंटर है जो कि हमारे साथ रेड पर भी जा रहा है, लेकिन वो देखता है कि वो लिस्ट पर नहीं होता और वो किसी और की भी नहीं, जिन्हो की बात कर रहा होता है। और इधर चाहिए को भी पता चलती है कि जिन्हो हमारे साथ नहीं है और बेग को भी पता चलता है कि जिन्हो और इसके अलावा ब्यूंगो इस रेड मिशन पर नहीं जा रहे। और तब हम फिर से जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने घर में आ जाता है और अपनी मॉम और बहन के साथ काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। और यही रीजन होता है जो कि जिन्हो पोर्ट रेड मिशन पर नहीं जा रहा होता, क्योंकि वो कहने लगता है कि मुझे अपने बहन और मदर के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इधर हमको फिर जीजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एंड एक दूसरे को ही खा रहे होते हैं। और ये सब कुछ हमको क्वीन बता रही होती है कि मतलब ये काफी ज्यादा भूखी भी हो चुकी है और हमें यहाँ से निकलना है बाहर किसी और जगह पर। और इसी के लिए हमारे को एक ताकतवर एंड की जरूरत है जो कि हमारे सारे बच्चों को लीड कर सके और हमें सपोर्ट कर सके। तो वहीं पर हम एक बिग एग को देखते हैं जिसके अंदर एक बिग एंड भी होता है और वो बाहर निकल कर आ जाता है। उसका कलर तो रेड होता है लेकिन फिर वो ब्लू कलर का हो जाता है और वो काफी एंड को खाकर काफी ज्यादा चीखने लगता है। और इधर हमको यो और सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यो कहने लगता है कि सॉन्ग तुम भी सपोर्ट टीम के साथ पोर्ट रेड मिशन पर जा रहे हो। तो वो कहने लगती है कि मैं भी जा रही हूँ। और तब हम जूही को देखते हैं जो कि वो भी सपोर्ट टीम के साथ पोर्ट रेड मिशन पर जा रही होती है। और इसके अलावा हम शिप्स को देखते हैं जिसने जेजो आइलैंड को चारों तरफ से घेर कर रखा होता है। और तब हमको उन हंटर का भी सीन दिखाया जाता है जिसको जिन्होंने पहले एरेंग डंजन में बचाया था। और इधर हम बियोंगो को भी देखते हैं जो कि काफी सोचने के बाद पोर्ट रेड मिशन पर जाने के लिए तैयार होता है। तो बैग देखकर उसे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब मजा आएगा जेजो आइलैंड पर। और तब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको चॉय और उसकी टीम दिखाई जाती है जो कि हेलीकॉप्टर पर होती है और वहीं पर एक ई रैंक हंटर होता है और वो कहने लगता है कि मैं लाइव टेलीकास्ट करने वाला हूँ, जिसे किसी को प्रॉब्लम हो तो मतलब हम सारे लोग जल्दी ही जान जाए। और तब गोटो अपनी टीम को बताता है कि तुम अपना ऑरा रिलीज करो और वो ऐसा इसलिए कहता है कि मतलब एंड बाहर आ जाए कि मतलब हंटर आ चुके हैं, जिसकी वजह से एंड बाहर आ जाते हैं हमला करने के लिए। और तब वो चॉय की हेलीकॉप्टर की तरफ भी आने लगते हैं। तो चॉय कहने लगता है कि हैच ओपन करो और तभी हैच ओपन हो जाता है और वो अपने फायर मैजिक के जरिए से जोरदार हमला कर लेता है, जिसकी वजह से एंड खत्म हो जाते हैं। और वो कहने लगता है कि फाइनली मैं जेजो आइलैंड पर फिर से आ गया और वो सारे उतर जाते हैं। और इधर हमको शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी शिप से अल्ट्रासाउंड वेव निकालते हैं और ये एक ऐसा साउंड होता है जिसकी मदद से एंड एक दूसरे को सिग्नल नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हंटर को काफी आसानी होगी एंड से लड़ने में। और इधर गोटो की टीम भी काफी अच्छी लड़ रहे होते हैं एंड से। और तब हम फिर से चॉय की टीम को देखते हैं जो कि क्वीन के पास जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर काफी ज्यादा रास्ते होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि हम कौन से रास्ते पर जाएंगे। तो चॉय अपने पैर से उन सारे होल में शूट कर लेता है और इससे इनको पता चलेगा कि कौन से होल के अंदर हमें जाना है। और तब हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है और वो कहने लगता है कि मैं जेजू आइलैंड पर नहीं गया, क्या मैंने अच्छा काम किया और मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इस मिशन को काफी अच्छी तरीके से संभालेंगे। और तब हम फिर से चॉय की टीम को देखते हैं जो कि उस होल के अंदर होते हैं और वहीं पर काफी ज्यादा एक होते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्वीन यहीं से चली गई है क्या। और वो देखते हैं कि उन अंडों में से एक बहुत बड़ा अंडा होता है। तो इसे देखकर ब्योंगू काफी ज्यादा डर जाता है और बेग भी कहने लगता है कि इसका डरना जायज है क्योंकि इस अंडे से क्या निकला होगा। और इधर हम फिर से गोटो की टीम को देखते हैं जो कि काफी अच्छी तरीके से लड़े होते हैं और उनका एक आदमी इंजर हो जाता है। तो वो अपनी हीलर से कहने लगता है कि मुझे हील करो और तभी काफी एंड आने लगते हैं। और इधर फिर वो शिनोजुआ की तरफ देखने ही लगता है लेकिन शिनोजुआ मर चुकी होती है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।